अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ख्याल रखना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। नाज़रीन आज भी हम बात करेंगे ओबेसिटी के हवाले से, यानी मोटापे के हवाले से, और आज हम कुछ मिथ्स भी डिस्कस करेंगे। कल डॉक्टर साहब ने आपसे डाइट प्लान भी डिस्कस किया, कुछ हमने कैलोरीज़ के ऊपर भी बात की और कुछ ग़िज़ाओं के ऊपर भी बात की। तो आज भी हम कंटिन्यू उसी चीज़ को करेंगे, जानेंगे कि कितनी कैलोरीज़ आप एक दिन में ले सकते हैं, BMI क्या होता है, और फिर और कौन से डाइट है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, फिर कौन कौन से मिथ्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। आप भी अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं ओबेसिटी के हवाले से या दीगर जो भी आपकी बीमारी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हम लाइव हैं 10 से 11 बजे के दरमियान, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चले जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, इस शो की जो मेन, जिसको मैं कहूँगी जान है, वो है डॉक्टर साहब। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के हवाले से। कल भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त डाइट प्लान हमारे नाज़रीन के साथ शेयर किया, और आज भी हम कुछ डाइट के हवाले से बात करेंगे, कुछ ग़िज़ाओं पे भी बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कुछ मिथ्स के ऊपर भी बात करेंगे। बिकॉज लोगों के अक्सर कंसर्न होते हैं कि ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये जो तमाम कॉन्सेप्ट है, आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकें। चलिए डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम कैलोरीज़ भी ठीक ठाक ले रहे हैं और हम डाइट भी कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वेट रिडक्शन करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दरकार होती है। तो उसकी क्या वजह है? अच्छा, देखिए बात ये है कि जैसे कल भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि तीनों चीज़ें जब यकजा होंगी, कि जिसमें आपकी डाइट भी है, आपकी एक्सरसाइज भी है, और उसके साथ साथ फिर अगर मेडिसिनल सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम देते हैं, तब जाके एक कॉम्बिनेशन बनता है और जिसमें आप एक अच्छा वेट रिडक्शन कर सकते हैं। सही। बहुत सारों में जब ये देखने में आता है, कल मेरे पास कॉल्स भी आई बहुत सारे पेशेंट्स की, और जिनके कंसर्न्स में ये भी था कि जी हम तो ये सब चीज़ें भी कर रहे हैं, मेडिसिन ऑल्दो कि वो नहीं ले रहे थे, लेकिन ओवरऑल उनका यही था कि हम अपने तौर पे बहुत कम खाते हैं पूरे दिन के अंदर, लेकिन फिर भी वेट बढ़ा होता है। देखिए, एक फैमिली टेंडेंसी की जब हम बात करते हैं, जिस तरह हम डायबिटीज़ की बात करते हैं कि अगर पेरेंट में किसी एक को हो तो कितने परसेंट चांस होता है, दोनों पेरेंट को अगर डायबिटीज़ है तो बच्चों में वो ट्रांसफ़र होने के तकरीबन 70% चांसेस होते हैं। इसी तरीके से जो फैमिलियल टेंडेंसीज़ हैं, जो जेनेटिकली चलती हैं, उसमें अगर कहीं पे टेंडेंसी है ये कि आपने वेट गेन करना है, तो डेफ़िनेटली उसका एक रोल आ जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर जो एक रिकमेंडेड गाइडलाइंस या एक जनरल जो इन्फॉर्मेशंस लोग अवेयर कर हो जाते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं उसको, वो नाकाफ़ी रहती है। फिर वहाँ पे थोड़ा-सा एग्रेशन चाहिए होता है। वहाँ पे फिर रूटीन एक्सरसाइज़ेज़ भी काम नहीं करती, थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है एक्सरसाइज़ेज़ के अंदर, डाइट में मज़ीद, क्योंकि कैलोरी रिडक्शन की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कल 2 प्लान्स जो डिस्कस किए, जिसमें 1800 कैलोरीज़ और 1400 कैलोरीज़ की बात की, तो ये जो 1400 है, ये कोई मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1400 पे अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आपका वेट रिडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। ये एक्चुअली एक रेंज है 600 टू 1400 कैलोरीज़ की, जो मिनिमम अगर हम बात करें तो 600 कैलोरीज़, 6 टू 700 टू 1400 कैलोरीज़। अभी बहुत गुंजाइश होती है इस 1400 में भी। ये तो वो है कि जिसके अंदर कंजम्पशन डेली की किसी भी शख्स की, चाहे वो ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, कि जिनकी कैलोरीज़ 3-3 हज़ार पहुँची हुई है या 2500 से ऊपर है, तो वो एटलीस्ट कम से कम एक बेंचमार्क बनाएं कि हम पहले 1800 कैलोरीज़ तक लेके आएँ। जो अगर 2200 कैलोरीज़ तक में थे, तो वो अपने आप को रिड्यूस करके 1800 के अंदर लेके आएँ, और फिर जो अगर 1800 मेंटेन कर रहे थे कैलोरीज़, वो 1400 पे लेके आएँ। लेकिन जो 1400 पे कैलोरीज़ मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको अभी मज़ीद गुंजाइश है, जिसमें वो 1200 भी ला सकते हैं, 1000 कैलोरीज़ पर भी आ सकते हैं। तो ये इस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर एज फैक्टर आ जाता है, किस एज में जाके आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि ओबेसिटी इज़ वेरी इजी टू कैच बट दे कांट रन वेरी फास्ट। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि लोग जो है, जैसे कि एक ने अगर उस डाइट प्लान को फॉलो किया तो वो दूसरे के लिए इतना मुफीद नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि तुम तो जल्दी वेट रिडक्शन तुमने कर लिया, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो उसको भी ज़रा क्लियर कीजिएगा प्लीज़। देखिए, इसमें जब हम मेटाबोलाइज़र की बात करते हैं कि फ़ास्ट और स्लो मेटाबोलाइज़र्स होते हैं, ये एक बहुत ही मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसकी डेप्थ में मत जाएँ। इसको सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि कुछ में टेंडेंसी ये होती है कि जो भी वो उन्होंने खाया पिया, उसको फ़ौरी तौर पे उनकी बॉडी यूटिलाइज़ कर लेती है एनर्जी की फॉर्म में। और बहुत सारा ग्रुप ऑफ पेशेंट, यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि स्लो मेटाबोलाइज़र्स कहलाते हैं, कि वो जब जो कुछ भी खाएँगे, फ़ौरी तौर पे एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी और वो स्टोर ज़्यादा होगी। तो ये
स्लो और फास्ट मेटाबॉलिज्म का भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी इकरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी आगा साहब से बात करनी थी। अच्छा, आगा साहब अभी इस वक्त मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है ना। मॉर्निंग शो के अंदर जो है अमूमन आगा साहब जो आते हैं, अगर आप चाहें तो उनसे वो सवाल वहाँ मॉर्निंग शो में पूछ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सर गांधी से बात कर रहे हैं, डॉक्टर से बात करनी थी मुझे। जी प्लीज़ कीजिए। मैं ये कह रहा था कि पहले जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो डॉक्टर हजरात आते थे, बाकायदा तौर पे बच्चों के मेजरमेंट करते थे और उनका वेट देखते थे और उनका कैलोरीज वगैरह का मामला होता था। लेकिन अब सिस्टम वो सारा खत्म हो गया। बच्चों की कैलोरीज बहुत बढ़ी है। आखान हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि भाई ये बच्चे लोग आने वाले वक्त पे डायबिटिक के बहुत ज्यादा वो पेशेंट हो जाएंगे और फैट्स इनके बढ़े हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस पे काम शुरू किया जाए। और दूसरी ये कैलोरीज के लिए कोई ऐसी बताएगी टेस्ट जो जिससे पता चले कि कैलोरीज कितनी हो रही है। अच्छा, ठीक हो गया। देखिए, अच्छा सवाल है आपका। एक कंसर्न भी आपने शो की, अच्छी बात है कि अवेयरनेस होनी चाहिए और इस हद तक अवेयरनेस डेवलप हो कि हम उसको आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें। बात यह है कि कैलोरीज़ का सच कोई कैलकुलेशन आप एस्टिमेट नहीं कर सकता कोई भी कि आपने जो भी एनर्जी ली है उसकी अब कितने % कंजम्पशन हो गई है। लेकिन होता क्या है कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं, कैलोरीज़ बर्न होना शुरू होती हैं, उसकी आपकी रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी मेंटेनेंस से आ जाती है। बिल्कुल वही वाली बात है कि आपने एक अच्छी मिकदार के अंदर सुबह से शाम तक आपने बहुत कुछ खाया जिसकी कैलोरीज़ 2500 तक पहुंच गई फॉर एग्जांपल, या 3000 कैलोरीज़ आपने कंज्यूम कर ली। अब अगर आप टोटल अपनी पूरे डे की एक्टिविटी को उससे कंपेयर किया जाए, जिसमें आप सिर्फ बैठे रहे या एक रूम से निकल के दूसरे रूम में चले गए या एक गाड़ी में बैठ के और कहीं और पहुंच गए, जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्सर्शंस नहीं हुई, तो डेफिनेटली जो वो तमाम कैलोरीज़ थी उसमें से मेजॉरिटी यानी 70 to 80% कैलोरीज़ तो आपकी जो हैं वो यूटिलाइज़ ही नहीं हो पाई। जिस तरह एथलीट्स की हम बात करते हैं, जो खेलने वाले लोग हैं, खिलाड़ी हैं, चाहे वो मुख्तलिफ़ शोबों में हो, आप ये देखें कि वो किस हद तक विगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उनकी इंटेक उसी हिसाब से होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें एनर्जी उनकी जो है वो यूटिलाइज़ होगी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर। अब हम उससे तो अपने आप को डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ पे विगरस एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली जैसे आपने कहा कि बच्चों के अंदर भी ये चीज़ बढ़ गई है कि बच्चे जो हैं वो अब और ये हकीकत है, अगर आप ख़ुद अपने तौर पे ऑब्ज़र्व करें, अपने आप से कंपेयर करें जो पेरेंट्स इस एज में हैं, कि वो इस उम्र में क्या कर रहे होते थे और अब उन्हीं के बच्चे जो है वो इस उम्र में क्या कर रहे हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी का तो बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, जिसकी वजह से अब वेट इंक्रीज़ हो रहा है और फिर डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियाँ जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी माजिद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी, प्लीज़ जी। कीजिए। जी सर, ये मैं 53 मेरी एज है और शुगर भी है। सुबह के वक्त मैं चेक करता रहता हूँ, ये 110 120 है नाश्ते से पहले जो। ठीक है। तो मेरे पेट पे जैसे ना, ऊपर सारी बॉडी ठीक है, टांगे पेट पे चर्बी जैसे है, ठीक है। यानी थोड़ी सी टमी जैसे निकली होती है। जी जी। तो मैं ये सिर्फ के लिए था कि आप थोड़ा मुझे कोई सजेस्ट कर दें। अच्छा, देखें, बिल्कुल सही है। आपने जैसे अभी बात करी कि एब्डोमिन यानी पेट जो है वो बढ़ा हुआ है, अगर बज़ाहिर ओवरऑल बॉडी देखी जाए तो इट्स फाइन शेप में है, और ये मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न्स है। यानी अगर मैं ख़वातीन का भी कहूँ और मर्द हज़रात भी कहूँ कि जो पेट का आपकी जो ओवरऑल ब्यूटी है, जिसे कहते हैं आपकी फ़िज़ीक है, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अगर आपका एब्डोमिन जो है वो बाहर निकल रहा है, इवन यंग एज के अंदर देखने में आता है, 24 साल 23 24 25 साल के अंदर जो है वो लड़के और लड़कियों उनमें आपको जो है ये चीज़ नज़र आ रही है। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो जैसे हमने वही डाइट फैक्टर्स की बात की। देखिए, बेंडिंग करना, इस आप बिल्कुल फ्लैट लेट के आप एक्सरसाइज स्टमक की करते हैं, जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेच एक्सरसाइजेज हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो जिसकी वजह से, और मैंने एक चीज़ बताई थी कई दिन पहले कि आप इसको इस तरह समझ लें कि आपका स्टमक जो है ना वो एक बैलून की तरह है। जब बिल्कुल फ्रेश बैलून आप एक शॉपर से एक थैली से निकालते हैं, चाहे बर्थडे के हवाले से आप देखते हो, उस वक्त उसका शेप देखें, और जब आप उसको पहली बार स्वेल अप करते हैं बहुत ज़्यादा और वापस छोड़ते हैं तो उसका वो शेप नहीं रहता जो पहले था।
ये बिल्कुल वही बात हमारे स्टमक की होती है कि हम उसको आदी बनाना शुरू करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फूड की, वो स्ट्रेच होता चला जा रहा होता है। यही चीज़ इंटेस्टाइन में भी हो रही होती है। तो एब्डोमेन डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उस पर आएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि निबलिंग शुरू करें। 3 वक्त का वो खाना इस तरह ख़त्म कर दें, दिन में 6 दफ़ा खाएँ, 7 दफ़ा खाएँ, थोड़ा थोड़ा खाएँ, ओके तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपका वापस श्रिंक होना, जब इस्तेमाल कम होगा तो श्रिंकिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ कराची से। जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? जी मैं पूछना चाहूँगा, मेरी एज तकरीबन 30 इयर्स है। मैं इस महीने के शुरू से 1500 कैलोरी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। अब वो शुरू के अंदर तो मेरा वेट बड़ा इजीली लूज हो गया, तकरीबन 1.5-2 kg लूज हो गया, लेकिन अब वो स्टक हो गया है। अब मैं वॉक भी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, कैलोरी डेफिसिट भी है, लेकिन वेट नीचे नहीं जा रहा। अच्छा, कैलोरीज आपने रिड्यूस करी, 1500 से नीचे पर भी आए आप प्लान्स पे? मैं बिल्कुल 1500 से नीचे, कुछ दिन तो 1000 तक भी जा रहा हूँ, कुछ दिन Very good. 1200, कुछ दिन 1600, तो ठीक इस है। तरह मतलब चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आपका ऑब्जेक्टिव आपका वेट वापस नॉर्मलाइज करना है, जो कि BMI कहलाता है, वो आपकी लिमिट्स में लाना है, या आपको मज़ीद लीन थीन होना है? इसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है। मुझे लीन होना है, मज़ीद लीन होना है। अच्छा, अब देखें होता क्या है, इसको ज़रा समझ लें कि बॉडी में सबसे पहले जो चीज़ है बोन है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया, मैं आपको तो एक्सप्लेन डॉक्टर कर साहब, देता इनका हूँ। ऑलरेडी वेट कितना है वो भी हम जान लेते हैं। जी, आप वेट ज़रा बता दें बल्कि। मेरा वेट इस वक्त 108 है। कितना? शुरू में 111 था, अब 108 है 108 kg। जी। और आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'11". 5'11" है। ठीक है, इवन 5'11" पर भी 108 जो है ना, अभी आप ओवरवेट कैटेगरी में आते हैं, पता है? तो आपको इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है अभी भी मज़ीद। वही अब स्टक हुआ है, तो मैं जी। अच्छा, अब मैं वहीं पर आ रहा हूँ कि देखिए, जहाँ पर हम फिज़िकल एक्सर्शंस की बात करते हैं उसकी कोई अभी लिमिटेशंस नहीं है। एक फ्लेक्सिबिलिटी वो कहलाती है कि हम थोड़ा सा बेंड होके कोई चीज़ ज़मीन से उठा लेते हैं, तो किसी के लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल काम होता है, बिल्कुल। समझे? और एक वो चीज़ है कि आप अपनी लिमिट से कहीं ज़्यादा बेंड होते हैं, और ऐसे लोग भी हैं कि जो अपनी जो ये चेस्ट का हिस्सा है ये पूरा आपके लेग से भी मिला लेते हैं। ऐसा भी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, तो इसकी कोई अभी लिमिटेशन नहीं है, आपके पास अभी गुंजाइश है। आप जब फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, रनिंग की बात करते हैं, इसमें फिर ऐसी सूरत में थोड़ा सा स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को एडवाइस किया जाता है, जहां पर आप फिर मुख्तलिफ शेपिंग की तरफ जाते हैं। एक तो आपने ओवरऑल रिड्यूस कर लिया, अब आप शेप की तरफ ध्यान देंगे कि आपको अपने बाइसेप्स कैसे करने हैं, ट्राइसेप्स कैसे करने हैं, आपके जो थाई की मसल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए शेप में। तो ये तमाम चीज़ों के अंदर एक तो होता है एब्डोमेन का नॉर्मल हो जाना कि अंदर चला गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। फिर हम बात करते हैं 6 पैक्स की, फिर हम बात करते हैं स्टिफनेस ऑफ द मसल्स की। तो ये मैं मकसद ये है कि इसकी भी कैटेगरीज हैं, तो उस पर अभी बहुत गुंजाइश है। बहरहाल आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा, मजीद मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से एडवाइस कर दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। एक और कॉलर हमें ज्वाइन किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, कल काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस रिसीव हुए और कुछ कॉल्स भी आई, वो कह रहे थे कि एंजाइटी भी जो है वो ओबेसिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, सिचुएशन है, डिप्रेशन है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, एंग्जाइटी में कहते हैं कि वेट बढ़ जाता है, बाद में टेंशन के अंदर आपका वेट बढ़ता है, आप ज़्यादा खाने लग जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, एंग्जाइटी के अंदर आप ज़्यादा खाने लग जाते हैं। ठीक है, वेट एक्चुअली नहीं बढ़ रहा, आपकी ईटिंग जो है वो बात हो। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि 100% लागू हो। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको एंग्जाइटी जब होती है तो भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो ये डिपेंड करता है, आप जब एंग्जाइटी फैक्टर के अंदर हो और जहाँ पर आपकी क्रेविंग बढ़ जाए तो डेफिनेटली आपको वहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये बात सही है कि उसके अंदर आपकी क्रेविंग बढ़ती है। अच्छा, इसमें हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, बहुत सारे जो हैं हमारे जिसे आप एड्रेनलिन कह लें, उसका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है बॉडी के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो कि एंग्जाइटी फैक्टर्स के अंदर रिलीज़ होती हैं, तो ये आपकी कभी कभी जो है वो यानी कहते हैं आपका अर्ज या क्रेविंग बढ़ा देती है। सही। तो उसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम बात की जाए तो ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ का होना वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली तो देखा जाता है, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, तो उस हवाले से जो ओबीस के पेशेंट है वो क्या करें? देखिए, मैं इसके लिए ख़ास बात कहूँगा। अच्छा, वो आपने एक पॉइंट रेज़ किया कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो कि इस वक्त अभी ओरल मेडिकेशंस में, ज़रा वो ध्यान से सुने कि जो ओरल मेडिकेशंस में अगर वाक़तन वो अच्छे तरीके से वेट रिडक्शन करें अपना,
तो आप यकीन कीजिएगा कि जो ओरल मेडिकेशंस की जो जिस डोज पर वो अभी हैं उससे काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि अभी उनकी बॉडी में इंसुलिन सेक्रीशन हो रही है, सही। तभी तो ओरल मेडिकेशंस का ही सहारा लेके कंट्रोल की जा रही है। लेकिन अगर वो वेट रिडक्शन कर देंगे तो मेडिसिनल डोज भी कम हो जाएगा काफ़ी हद तक। और इसमें वो भी है कि जो बॉर्डर लाइन पर हैं, अगर वो अभी से अपनी डाइट का ख्याल करते हैं, एक्सरसाइज साथ में करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकेशंस पर आ जाएं। बहुत चांसेस हैं कि उन्हें ज़रूरत ही ना पड़े इंशाल्लाह आगे। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जब आप इंसान कुछ सोच लेता है, कुछ ठान लेता है, तो वो कर जाता है। नाज़रीन, अभी बहुत चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है, कुछ मिथ्स भी डिस्कस करनी है, और आप भी यकीनन आपके पास भी बहुत क्वेश्चंस होंगे जो आप हमसे करना चाहते हैं। तो फिलहाल यह वक्त वाइड ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है ओबेसिटी के हवाले से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। बात हो रही है यहाँ पे बहुत ही कॉमन इशू पर, ओबेसिटी यानी मोटापे पे। नाजरीन, मैं और डॉक्टर साहब अभी ब्रेक के दरमियान बात कर रहे थे कि कॉम्पैक्ट फूड्स जो होते हैं, जैसे कि नट्स की अगर बात की जाए, तो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि नट्स खाने से आपका वेट गेन होता है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि नट्स खाने से आपका वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से ही। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा देखें, ये दोनों चीज़ें सही भी हैं और नहीं भी हैं। उसकी वजह बताता हूँ। ठीक है। कि कुछ ऐसे नट्स है, जब हम कॉम्पैक्ट फूड की बात करते हैं, इसका मतलब है उस फूड की बात कर रहे हैं जो कि साइज़ में स्मॉल हैं, लेकिन उनमें कैलोरी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। जैसे हम खजूर की बात करते हैं, डेट की, ये तो खैर ठीक है कि ये नट्स में नहीं आता, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कॉम्पैक्ट फूड्स में आ जाते हैं कि इनकी साइज़ छोटा है लेकिन इनमें कैलोरीज बहुत हैं। ठीक है। इसी तरीके से कैशू नट की यानी काजू की हम बात करें, पिस्ते की बात करें, बादाम की बात करें, ये तमाम जो हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी रखते हैं। ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसमें ऐसे हैं नट्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्वांटिटी उसकी जो है वो आप बहुत लिमिटेड रखेंगे। यानी अगर आपने फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं ना 5 से 6 बादाम का इस्तेमाल करना, 8 से 10 काजू का आप मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, या 8 से 10 पिस्ते का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप ये कॉम्पैक्ट फूड अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ऐसी सूरत में फिर आपको कैलोरीज़ उसी हिसाब से मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तकरीबन 80 to 100 कैलोरीज़ ऑन एन एवरेज जो है वो आपको नट्स प्रोवाइड कर जाते हैं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी। तो कहने का मकसद है इस चीज़ में एहतियात की भी ज़रूरत है। एक चीज़ बताता जाऊँ कि अखरोट के हवाले से ख़ास तौर पे कहा जाता है कि अखरोट में जो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये HDLs प्रोवाइड करता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स इस्तेमाल जो प्रोवाइड करता है। और ये वो फैट्स हैं जो कि बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं, एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक इफेक्ट रखते हैं, यानी शरीयानों में जो चर्बी जमने लग जाती है उसको कम करने में मदद देते हैं। तो इसकी अफादियत भी अपनी जगह मौजूद है। ठीक है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि ओबेसिटी तो हमारी फैमिली में है, तो हम जितना भी कोशिश कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, वो कम नहीं होनी है। तो सवाल सब क्या कहना चाहेंगे? देखें, लोगों का रॉन्ग कॉन्सेप्ट जी ऑब्वियसली। जी। अच्छा, अब देखें, चांसेस ज़्यादा होना, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज़ तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर आप कहा जाए कि कंट्रोलेबल्स नहीं है, या लोग हिम्मत हार देते हैं, या वो अपनी इसको कहते हैं ना, इस डगर पे छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा क्या होता है, बिल्कुल ये चीज़ नहीं है। अगर आप चाहें तो मैंने जैसे कहा कि टीन एजर्स हैं, अभी बच्चे बच्चियां जो हैं जो कि अभी 9-10 साल से स्टार्ट यानी खाना पीने के हवाले से, और उनके यहाँ फैमिली टेंडेंसी है, चाहे वो फोर फादर्स में भी मिल रही हो। अच्छा, बाद पेरेंट में नहीं मिलती तो फोर फादर्स में मिल रही होती, ग्रैंड पेरेंट्स में मिल रही होती है। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए एहतियात की ज़रूरत है। अगर वो एहतियात करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो वेट गेन कर जाएंगे। सही। और एक और मिथ भी है डॉक्टर साहब के, कहते हैं कि ज़्यादा फ्रूट्स खाने से आप जो है वो वेट रिडक्शन आराम से कर सकते हैं, और वेजिटेबल खाने से। वेजिटेबल तो समझ में आती, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, वेजिटेबल्स की जैसे मैंने कल भी बात की थी जब डाइट चार्ट में शेयर कर रहे थे हम, कि उसमें तकरीबन 25 कैलोरी से, यानी 100 ग्राम ऑन एन एवरेज वेजिटेबल की मैं बात करूँ, लीफी वेजिटेबल्स की, 25 कैलोरीज से लेकर मैक्सिमम 70-75 कैलोरीज तक उसमें होती हैं 100 ग्राम में। सही। जबकि वही चीज़ अगर आप वीट में देखते हैं, ग्रेन के अंदर हम देखते हैं, तो 200-250 कैलोरीज चली जाती है, एक बहुत बड़ा वेरिएशन है। तो अगर जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, यूँ समझ लें कि जो वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स खासतौर पर, उनको अपना हिस्सा बना लें डाइट का, सुबह दोपहर शाम के अंदर।
डेफिनेटली आपका पेट भी भरेगा, क्योंकि एक चीज़ हमारी आदत भी होती है ना कि हमें पेट खाली महसूस हो रहा होता है, क्योंकि हम जब तक उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट भर ना लें। और इसके हवाले से मैं कहा जाता है कि जो हम बाहर के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में देखते हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से खाया जाता है, डंपिंग या बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता। सही। जिस तरह मैंने एक बड़ी रफ एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम भी कि कचरे में से काम की चीज़ चुनना ज़रा सा मुश्किल काम है बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ काम की चीज़ हो। तो इसी तरह हमारा भी होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ग़िज़ा में ऐसी जारी होती हैं जो कि बज़ाहिर उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होती, लेकिन वो ग़िज़ा का हिस्सा बनी हुई होती है। सही। तो उसमें से जो आपको चाहिए प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये कहते हैं ना और ज़्यादा दिक्कत पेश आती है इसको सेलेक्ट करने के लिए इंटेस्टाइन के अंदर भी। हाँ, जब भी इसी वजह से अच्छी तरीके हमें एडिशनल सपोर्ट लेनी पड़ रही है। आज वो वक्त आ गया कि हम विटामिन डी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैल्शियम भी सप्लीमेंट्स भी हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो डाइट ले रहे हैं, जो हम जिस तरह पका रहे हैं, तो उसके अंदर तमाम उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जा रही हैं। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट डॉक्टर साहब फ्रूट्स? अच्छा जी, फ्रूट्स की जब आप बात करते हैं, देखिए फ्रूट्स बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फ्रूट्स कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, ग्लूकोज रिच हैं, तो शुगर रिच होने की वजह से कैलोरीज भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस डायबिटिक पेशेंट्स की अगर हम बात करें या वो पेशेंट्स जो कि अपना वेट कॉन्शियस हैं, उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। उसकी क्वांटिटी डिफाइन होनी चाहिए, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। अगर आपने देखा हो कि मैंने जो कल भी चार्ट शेयर किया था, उसके अंदर पीसेस लिखे हुए हैं जी। नंबर ऑफ फ्रूट्स नहीं लिखे, पीसेस ऑफ, यानी फाके, यानी आम की अगर हम मैंगो की बात करते हैं, अभी सीज़न है, तो 5-6 आम नहीं, 5-6 फाकों की बात हो रही है आम की, तो इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, अक्सर एक ये भी मिथ है कि वो मिथ है या आई डोंट नो, क्या आप बताइएगा, कि कहते हैं कि अगर आपने अपना वेट लूज़ कर दिया है तो आपकी जो तमाम हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? अच्छा देखें, हेल्थ इश्यूज़ में जब हम बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डायबिटीज़ है या कार्डिक पेशेंट्स के हवाले से, इवन जीआई अपसेट्स की जो कंप्लेन करते हैं कि जी पेट फूल रहा है, खाने के बाद जो है वो पेट फूलता है, गैसेस बन रही हैं, खाना वहीं रखा हुआ है मैदे पर। डेफिनेटली जब आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो आते हैं उनको कम मेहनत करनी पड़ेगी, इजीली वो पास आउट होगा, अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगी। ये चीज़ आप ये सुनते ज़रूर हैं, मुझसे भी अभी हो सकता है बहुत सारे लोग सुन रहे हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने करना वही है। तो ये चीज़ अगर आप इस चीज़ पे ख्याल करें कि थोड़ा सा डाइट को रिड्यूस करते चले जाएं, तो आपकी पूरा आप देखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने, जिसे कहते हैं ना, खाना खाओ और आपको एनर्जी मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन हमें उस वक्त फील होता है कि हमने खाना खाया, जैसे जब हम पेट इतना भारी हो जाए ना, हमसे खुद चला जा रहा हूँ, तब हम कहते हैं हमने अच्छे से खाना खाया। यहाँ से ख़राबी शुरू होती है। सही। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं महताब बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं पूछना चाहूँ, मैं जोड़ों का मसला है मुझे बहुत ज़्यादा। जी जी। मैंने कल फ़ोन किया था लेकिन मुझे बताया नहीं था सही मैं क्या करूँ क्या नहीं, बहुत मैंने दवाई खा ली है। किस चीज़ के हवाले से आपने कहा, सॉरी? जोड़ों का मसला मुझे अच्छा, बहुत ठीक ज़्यादा है। है। ये टांगों में, घुटने में, के कोई डॉक्टर कहते हैं जोड़ टेढ़े हो गए हैं, कोई कहता है ऑपरेशन होगा, कोई कुछ। मैंने दवाई 10 साल हो गए दवाई खाई जा रही हूँ, लेकिन जिस्म फूलता जा रहा है मजीद। कितनी उम्र है आपकी? 30 साल। 30 साल। अच्छा, हाँ सॉरी, ठीक है, याद आ गया मुझे, राइट। 30 ईयर्स के हवाले से आपने बात की थी, बिल्कुल सही है। अच्छा देखें, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि इस एज के अंदर जो है मेडिसिन अगर आप बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करेंगी, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि वेट बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर आ रहा है वो आपका वेट आ रहा है, तो वेट रिडक्शन की तरफ इस वक्त ध्यान देना है। जो ये आप प्रोग्राम में सुन रही हैं, इस चीज़ को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, कैलोरीज़ के हवाले से आपने ध्यान देना है, क्योंकि अगर 30 इयर्स में आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी, यानी दर्द दूर करने की अद्वियात का आप इस्तेमाल बढ़ाएंगी, एक वक्त आएगा कि मैदा आपका जो है कन्फर्म डिस्टर्ब होगा, लिवर के ऊपर उसका लोड पड़ेगा। तो इस वजह से मैं अप्रिशिएट नहीं करता कि बहुत ज़्यादा आप मेडिसिनल सपोर्ट लें। बेहतर ये होगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर, जिस तरह मेडिसिन भी तो आपने सालों खा रही है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह कम लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको हासिल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो, आई थिंक कुछ कॉल में डिस्टर्बेंस है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए कुछ एक्सरसाइज की हम बात कर लें, तो वो क्या एक्सरसाइज आप रेकमेंड करेंगे? बिकॉज अक्सर लोग ऐसा होता है कि वो चल भी नहीं पाते, तो एक्सरसाइज तो बहुत ही दूर की बात है। जी
अच्छा, अब देखें परसेंटेज कंट्रीब्यूशन आ जाता है जब हम तीनों चीज़ों की बात करते हैं। मेडिसिनल सपोर्ट्स भी दी जा रही होती हैं। बहुत सारे ऐसे भी ओबीस पेशेंट्स हैं, ख़वातीन की बात करूं जो ओल्ड एज हैं, लाइक 60 प्लस, और उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, ठीक है। तो डेफिनेटली चलने फिरने में उनको वैसी प्रॉब्लम है, जोड़ों का प्रॉब्लम है, दर्द हो रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या और। अब ऐसी सूरत में एक चीज़ और है, लाइपोसक्शन की जब हम बात करते हैं तो लाइपोसक्शन सर्जरीज रिकमेंडेड हैं कि जहाँ पर बल्क ऑफ फैट्स हों, ये बात जहन में रखें। तो उसको भी स्टेप्स में, यानी रेगुलर, यानी ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में सारी ही जो है वो चर्बी जो है पेट से के हिस्से से कम कर दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप सर्जरीज होती हैं, तो वो करवाई जा सकती हैं। उसके लिए रिकमेंडेड है और उसके लिए डॉक्टर सर्जन से कंसल्ट किया जा सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ उन पेशेंट में जो कि बेशुमार हैं जी। अक्सर मुझे कल भी कॉल्स आई जिनके वेट बहुत ज़्यादा थे। ख़वातीन की मैं बात करूँ, कुछ मर्द हजरात भी थे जिसमें वेट 100 से प्लस है और अब उनके चलने फिरने की एक्टिव, तो उसमें हम मेडिसिनल सपोर्ट तो थोड़ी बहुत देते हैं, उसका एक किरदार है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हम लाइपोसक्शन भी रिकमेंड करते हैं अगर वो एक आइडियल केस बन सकता है तो, क्योंकि उसमें तमाम पैरामीटर्स हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं एहसान फरीद बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, क्या हाँ, क्या तो डॉक्टर साहब से मेरी पूरी बात नहीं हुई जिल्द के हवाले से। मैंने कहा सफेद डॉट आ रहे हैं, तो पूरी डॉक्टर साहब बात सुनी नहीं। जी जी, आप कहिएगा। लास्ट सेशन में कॉल आपकी ड्रॉप हो गई थी, मुझे याद है। जी जी, आप कहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं किसी किस्म की दवाइयाँ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ना मुझे ब्लड प्रेशर में शुगर है, ठीक है। और मेरा वेट भी जो है 52, मैं ज्यादा फैट भी नहीं हूँ, बिल्कुल नॉर्मल फिजिकली फिट हूँ बिल्कुल। जी जी। तो ये जो सफेद निशान आ रहे हैं, ये जो जिल्द पे, इस पे पेट के नीचे ये 5-6 आए, मैंने अभी इसको चेक किया ना, जी तो जी। शायद में कैल्शियम में कमी हो। तो मैं चाहता था कि आपका नंबर मुझे प्राइवेट मिल जाए, तो मैं क्लिनिक में आपको ये निशान जो है, माइनर निशान है। आपकी रिहाइश जिल्द कराची अपनी में? जगह छोड़ दिए, रंग चेंज हो रहा है ना। अच्छा, आप कराची से बात कर रहे हैं, ठीक दर्द है। वर्द कुछ भी नहीं है उसके। जब नहाता हूँ तो देखता हूँ यार ये निशान कैसे हो रहे हैं ना। ठीक है, और दवाइयाँ मैं किसी किस्म की मेडिसिन से यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए, कराची में मेरा क्लिनिक जो है फ़ेज़ 1 में है और मैं इसकी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद दे दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। वैसे मेरी रिकमेंडेशन अभी भी यही थी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं अगर स्किन इशू है तो, लेकिन अगर डेफिनेटली और कंसर्न्स हैं तो आप मुझे ज़रूर रुजू कर सकते हैं। जो नंबर आपके पास डिस्प्ले हो रहा था उससे आपको बाद में आप मुझे जब कॉल करेंगे क्लिनिक की इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं शेयर ठीक कर है, दूँगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं शहबाज हुसैन बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरे डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरा वजन 36 किलो है, मेरी एज 40 है और मेरा जो हाइट है ना 5 फुट 9 इंच है। ठीक है। लेकिन मैं ऑफिस वर्क करता हूँ, डाइट भी तकरीबन करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि वॉक भी कोई 2 किलोमीटर लाजमी डेली करता हूँ। ठीक है। उसके बावजूद एक तो मेरे जिस्म के ऊपर सोजिश बहुत ज्यादा है, पाँव के ऊपर खास तौर पे, ओके, मतलब आजकल शूज नहीं पहने जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो वो मेरे घुटनों में कभी कभी पेन होता है। जी जी। मैंने टेस्ट करवाए थे तो वो जिसमें यूरिक एसिड था और कैस्ट्रॉल वगैरह, तो वो तो डॉक्टर साहब कह रहे थे भी अभी बाउंड्री लाइन के ऊपर है, ठीक है। मतलब ज्यादा नहीं है। तो जी। उस हवाले से मैं अच्छा, इसमें आपने किडनी का कोई टेस्ट करवाया है? नहीं, किडनी का मैंने नहीं करवाया, बाकी वो मुझे कह रहे थे कि आप किडनी का भी करवा लें। जी, मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें होता है क्या है कि अमूमन जब कभी स्वेलिंग मिले और वो भी दोनों, जैसे आपने पैरों में मिल रही है या आंखों के गिर्द इस साइड पे अगर कभी हमें स्वेलिंग ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए, जिसे हम जनरलाइज एडिमा कहते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर हमें 1-2 चीज़ें चेक करनी होती है, जिसमें हार्ट का फंक्शन आ जाता है और किडनी ख़ास तौर पे। ये 2 चीज़ें, तो किडनी को भी ताकि एक्सक्लूड हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि हाँ कोई ऐसा किडनी का कोई इसमें खुदा ना खास्ता कोई रोल नहीं आ रहा जिसमें आपका ये एडिमा हो रहा हो, एक चीज़। दूसरा ये है कि वेट आपका ज़्यादा है और आपको वेट रिडक्शन की ज़रूरत है। मेडिसिनल सपोर्ट्स भी दी जा सकती है। प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि आपको किस तरीके से। देखें, डाइट प्लान जो आप लोगों ने शेयर किया है वो एक जनरलाइज डाइट प्लान है, बहुत सारा, बहुत डिफरेंट एज ग्रुप के हिसाब से। उसके अलावा जो पैरामीटर्स आ रहे होते हैं वेट के, उसके हिसाब से फिर कैलोरी कैलकुलेशन की जाती है और फिर वो एडवाइस किया जाता है। तो वो पर्सन टू पर्सन, बाद में पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। एक जनरलाइज जो है वो 1400 to 1800 वो है कि जो अगर नहीं कांटेक्ट होता, बहुत सारे लोग हैं
जो हमें सुन रहे हैं, तो वो इस कम से कम इस पैरामीटर्स पे तो अपने आप को लाइक करना शुरू करें, फॉलो करना शुरू करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि अब जो है बच्चे भी जो है वो ओबीज का शिकार है, बिकॉज हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इतना जंक फूड का हो चुका है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल भी जब हमने कैलोरीज की बात कर रहे थे तो मैंने जिंगर के हवाले से बताया, पिज़्ज़ा के हवाले से बताया, सॉफ्ट ड्रिंक्स का बताया कि इसमें कितनी कितनी कैलोरीज है। एक वक्त के अंदर 700 800 कैलोरीज, इवन बाज़ औक़ात हम। डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, हम एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी नौमान खान बात कर रहा हूँ, कोयटा से मैडम। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से? ये डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा वेट जो है बहुत ज्यादा है, उसके बारे में पूछना चाह रहा था, कोई एक्सरसाइज या कोई डाइट वगैरह। जी जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी डॉक्टर साहब 40 के करीब है। अच्छा, और वेट आपका बताइएगा? वेट मेरा डॉक्टर साहब 190। 190 किलोग्राम? जी जी जी, 190 किलोग्राम, बहुत ज़्यादा वेट है आपका। और हाइट भी बता दें ताकि। जी हाइट मेरी 6 फुट है। 6 फुट है। इवन 6 फुट पे भी अगर हम देखते हैं तो ये आप ओबीज कैटेगरी में तो लाई करते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की एहतियात है, जैसे कैलोरीज़ की। अभी आप एकदम से 1800 कैलोरीज़ पे भी नहीं आ सकते। आप क्या क्या, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, ये आपको शेयर करनी होंगी मुझसे। आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा कि आप कितना जो है वो दिन में कंज्यूम करते हैं, फिर उसको हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में मेडिसिनल सपोर्ट भी आपको देनी पड़ जाएगी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इस वेट को देखते हुए। और कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको इंशाल्लाह रिकमेंड करूँगा। आप मुझे 12 से 1 के दरमियान कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, ये जो वेट गेन का प्रोसेस है, क्या ये एकदम से होता है या ये वक्त? देखें जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात करी। मैं कल भी मैं ये बात कह रहा था कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, या लोग जिससे, बल्कि पेशेंट्स तो नहीं कहूँगा, ओवरवेट हो जाना एक कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, एक कंसर्न है कि उससे कम होना चाहिए। ये ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स के अंदर ये चीज़ डेवलप हो रही होती है, किसी का भी आप देख लें। ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने या 6 महीने के अंदर आपने इतना वेट गेन कर लिया, तो इसको रिड्यूस होने में भी टाइम लगेगा। इसमें तकरीबन अगर कहे, नॉर्मली मैं कहता हूँ कि अगर इसका 50% लगाने, यानी 10 साल में अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है तो 5 साल तो लगेंगे ना उसको रिड्यूस करने में। और थोड़ा एग्रेसिव जाएंगे तो 2 से 3 साल का अरसा लगेगा, इससे कम तो नहीं। क्योंकि इससे कम अगर आप करते भी हैं, कोई और सपोर्टिव्स भी आप लेते हैं, कीटो डाइट्स की तरफ जाते हैं, उनके अपने नुकसान आते हैं। सडन वेट लॉस भी नहीं हो, आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपके अपने हिसाब से एडजस्ट कर रही होती है। वो एडजस्टमेंट्स में डिस्टर्बेंस आएंगी, वेरिएशंस आएगा हार्मोन्स के अंदर, वो और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सही है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस खान पेशावर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ये इस्तिखारा का प्रोग्राम है अब तक? सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? मेरे कॉल ख्याल ड्रॉप से, हो गई है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस मुबशिर बात कर रही हूँ बहावलपुर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब से जी मैंने ये पूछना है, मेरा 45 मेरी एज है और ना मेरा जो है ना वो वेट ज्यादा है, मेरा ना 90 प्लस वेट है और 5'4" मेरी हाइट। तो उसकी वजह से ना बार दफा मेरे ना घुटनों में भी दर्द रहता है और मेरे पाँव में, एड़ियों में भी दर्द रहता है। उसके लिए मुझे कुछ बताएं कि मैं ना अपना, पहले मैं जिम वगैरह करती थी, डाइट भी करती थी, वेट ठीक था, लेकिन अब जो है ना मेरा वेट बढ़ गया। क्योंकि आपने जिम और डाइट छोड़ दी है इस वजह से? हाँ जी, डाइट और वो भी छोड़ दिया। उसके साथ ये है कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी एड़ियों में बहुत दर्द है। मैंने यूरिक एसिड भी टेस्ट करवाया, मेरा यूरिक एसिड ठीक है, मैंने किडनी वगैरह के सभी टेस्ट करवाए हैं, सब ठीक है, लेकिन ना मेरा ना वो से चला नहीं है। बहुत थोड़ा सा मैं चलती हूँ ना तो उसकी वजह से मुझे दर्द शुरू हो जाता है। और घुटनों का मैंने चेकअप करवाया है, तो जैसे ना वो मैं बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, अगर मैं वैसे नमाज पढ़ूँ ना तो जैसे घुटनों में से आवाज ही नहीं आती, वो आवाज आती है। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी जी, सही है, बिल्कुल। देखिए, आप खुद समझें, अभी आपने खुद अपनी आधी चीज़ें तो आपने खुद ही बताई कि आपने डाइट और एक्सरसाइज का एलिमेंट था जो आपने अब फ़िलहाल तर्क कर दिया है। देखिए, ये जो एड़ी में ना सिर्फ दर्द होने की वजह यूरिक एसिड नहीं है,
ये जो ओवरवेट, जो आप खुद ही बता रहे हैं ना, जब वेट बड़ा होगा तो वजन किस पे पड़ेगा, बोझ किस पे पड़ेगा? आपके सबसे हार्ड पोर्शन जो पैर का है, जो सख्त है, वो एड़ी है। बिल्कुल। तो एडी के ऊपर आपकी जो है वो जोर पड़ेगा डेफिनेटली। चाहे यूरिक एसिड 0 नॉर्मल रेंज में भी होगा तब भी आपको पेन होगा, क्योंकि वेट पड़ रहा है। बोन्स कंप्रेस होने लगती हैं, लिगामेंट्स के ऊपर जोर पड़ता है, और जिस तरह आपके घुटनों के आपने हवाले से बात की, नी जॉइंट के ऊपर भी डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। तो आपने वापस प्लान के ऊपर आने की ज़रूरत है। आप चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, ताकि एक प्रॉपर प्लान और प्रॉपर वर्कआउट करें अपने लिए। 6 महीने का एक ऑब्जेक्टिव बनाएं। इस 6 महीने के अंदर आप कहें जी मुझे 10 किलोग्राम जो है वेट लूज़ करना है, एक ऑब्जेक्टिव के साथ चलना होगा। और जिस तरह ट्रीटमेंट करते हैं हम, तो ये ट्रीटमेंट का हिस्सा कहलाएगा। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें जो खुद ही बेहतर होना शुरू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? चौधरी जमील लाहौर से। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि वेट जो लॉस का आप बता रहे हैं, तो मेरी एज इस टाइम 50 है, ठीक है, और वेट मेरा 90 था, लेकिन मैंने कुछ एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के बाद मेरा वेट जो है वो तकरीबन आ चुका है अब 75 पे। गुड। क्या इससे मजीद जो है वो लॉस हो सकता है इसको? आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी 5 फुट 4 इंच। बिल्कुल आपको अभी मैन भी हूँ, ठीक हो गया। और बीएमआई मेरा ख्याल है कि इसमें स्लो हो जाता है इस एज में जाके, तो मुझे कोई सजेशन दें कि किस तरह मुझे इसकी। अच्छा देखें, बिल्कुल अभी भी गुंजाइश है। आपका 5'4" हाइट है, उस हिसाब से 75 जो है ये ओवरवेट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। जी जी। तो क्योंकि ये तकरीबन 25 से ऊपर है, 26-27 आपका BMI मोस्ट प्रॉब्ली आ रहा होगा जी। तो इसको आपने अब ये जो 25.9 से लेके और 29.9, 25 से लेके 29.9 तक का जो आपका एरिया होता है, इसमें मार्जिन्स है ना, यानी अगर आपका 28 आ रहा है तो आपको पहला जो आपका बेंचमार्क है वो 27 बनेगा, फिर 26 पे लाना है, और इसको फिर मज़ीद कम करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता तरीके, यानी अगर आप उस रेंज में अगर लाई कर रहे हैं, इस मीन्स कि अभी रेंज में गुंजाइश है। तो आप ओवरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं, डेफिनेटली इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है और बहुत गुंजाइश है। आप चाहें तो प्रोग्राम के बाद मुझसे कॉल करके 12 से 1 के दरमियान डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं ब्रेक के शो के आधे घंटे बाद। नाजरीन, ये जो हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी के हवाले से, वो आजकल सबका कंसर्न है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ खाने पीने से ही आप इफ़ेक्ट हो रहे हों, और भी दीगर मसाइल हो सकते हैं जिस वजह से आप ओबेसिटी का शिकार हो रहे हों। तो हमें मज़ीद और भी बात करनी है इस हवाले से, लेकिन फ़िलहाल यह वक्त एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीटी ऑनलाइन। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हो ओबीटी ऑनलाइन। बात हो रही है बहुत ही कॉमन इशू पे, ओबेसिटी यानी मोटापे पे हम बात कर रहे हैं। अभी मैं और डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जिनको आप फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वेट रिडक्शन के हवाले से वो बात कर रहे होते हैं, आपको टिप्स दे रहे होते हैं, टेक्निक्स बता रहे होते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि आप कहते हैं कि नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर उस हवाले से मैं और डॉक्टर साहब बात करते। चलिए डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि कितना पॉसिबल है और कितना इम्पॉसिबल है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें, पॉसिबिलिटी की जहाँ तक बात है, बिल्कुल वेब्स पे देखते हैं, मैंने कहा ना यूट्यूब के ऊपर बेशुमार जो हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी हैं जो एडवाइस करते हैं। हम उसको कुछ दिन फॉलो करते हैं और उसके बाद हिम्मत हार के और कहते हैं सब बेकार हो गया एक चीज़। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉलो करते हैं लेकिन उसमें अमेंड कर देते हैं, उसमें कहते हैं अच्छा हम ठीक है ये कह रहे हैं, हम थोड़ा सा इसमें ये इजाफे कर लेते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, जब मेडिसिन की हम बात करते हैं, कोई भी डोज़ देते हैं तो वो डोज़ का मतलब जैसे 500 मिलीग्राम का कोई कैप्सूल दिया है तो वो आपको 500 ही लेना है। अगर आप उसको 300 ले लेंगे तो नुकसान फ़ायदा नहीं करेगा, अगर आप 700 लेंगे तो उसके नुकसान आते हैं। इसी तरीके से जो एडवाइस दी जा रही होती हैं कहीं पर भी, उसको एज इट इज़ फॉलो करने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि जैसे ग्रीन टी के हवाले से लोग, डॉक्टर साहब एक और मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हमारे यहाँ कंटिन्यूटी का जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम फॉलो ज़रूर करते हैं लेकिन 1 माह 2 माह के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। और सब ये आप जो बात कर रहे हैं ग्रीन टी और लेमन के हवाले से भी मैं बात करूँगी कि लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हम ग्रीन टी पीते हैं सुबह निहार मोड़ की, जो वार्म वाटर में लेमन डालकर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? क्या वाकई ये वेट रिडक्शन में काम करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें, इन तमाम चीज़ों का रोल है।
चाहे वो अच्छा हम जब टी की बात करते हैं, ग्रीन टी, एक्चुअली ग्रीन टी होता क्या है? ग्रीन टी में कैलोरीज अगर आप कैलकुलेट करें, बात वहीं पे आती है, 0 कैलोरीज। अब जब आप 0 कैलोरीज ले रहे हैं, डेफिनेटली उसमें आपको आपका पेट भी बढ़ जाएगा। आप यानी वाटर जब भी कहा जाता है, जिनको वेट कम करना है कुछ नहीं करें, सिर्फ पानी ज़्यादा पिएं, कुछ भी ना करें, सिर्फ पानी ज़्यादा पिएंगे, हर वक्त आपका पेट जो है भरा रहेगा, तो आपको एक इत्मीनान वो भी रहेगा कि आपके पेट में कुछ है, प्लस आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं मिल रही होगी। इसी तरीके से ग्रीन टी का भी आता है, लेमन का भी यूज़, जैसे लेमन टी यूज़ करते हैं, शहद का इस्तेमाल भी करते हैं लोग। हर चीज़ का अपना रोल है, लेकिन एक हद तक। लेकिन अगर लोग ये जहन बना लें कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बर्तन धोते हैं और उसमें चिकनाई लगी होती है, जब हम लेमन लगाते हैं या कोई लेमन बार लगाते हैं, उसके बाद हम कहते हैं हम चिकनाई देखें इसने काट दी, तो हमारी बॉडी की चिकनाई भी इसी तरह लेमन टी पी लें इससे चिकनाई यूँ कट जाएगी। ये थोड़ा सा इस चीज़ को जहन से निकालें, ऐसा एकदम से नहीं हो रहा होता, ठीक है? इम्पैक्ट ज़रूर आता है, लेकिन इस तरह नहीं। डॉक्टर साहब, एक लेमन नहीं है, बहुत सी टीज़ हैं जिसको कहते हैं कि इससे वेट आपका कम हो सकता है। जिंजर का भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, और तो ये जो है वो कुछ हद तक ठीक है। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी डॉक्टर साहब एक बात कर रहे थे कि एक कॉलर भी हमारे साथ है, चलिए पहले कॉलर को हम ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? जी, नूरिन कराची से बात कर रही। मेरा वजन बहुत ज़्यादा है, मेरी उम्र 40 साल है, मेरा पेट बहुत बड़ा है, बहुत मैंने डाइटिंग की कोशिश की मगर कमी नहीं होती। आपका वेट कितना है? मेरा वेट 90। अच्छा, 90 किलो है। उम्र कितनी है आपकी? 40 साल। अच्छा, अभी इतनी उम्र तो नहीं कहूँगा कि इस हिसाब में आप चलना फिरना रखती हैं? जी। फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना आपका कैसा है? जी। शायद आवाज़ आई थिंक हाँ, दूसरी कॉलर भी हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? इकबाल हुसैन बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूमात लेनी थी। जी पूछिए। 12 साल की उम्र है और वेट जो है उसका तकरीबन 50 अबव है। ठीक हो गया। उसका निकला हुआ है। जी जी, बात करनी थी। जी बिल्कुल। देखें, यही वही चीज़ है कि इस टीन एज है अभी और टीन एज में एंटर हो रहे हैं। इस एज के अंदर इतना वेट ये ज़्यादा है। हाइट का मैंने खैर आप मुझे बता देते और आसान हो जाएगा कि हाइट कितनी है? तकरीबन 4 फुट है उसकी हाइट। ओके, अब इस हिसाब से तो वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बच्चों की ज़िद अपनी जगह पे, लेकिन पेरेंट्स का ही काम है कि अब वो इसको एज अ ट्रीटमेंट, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट समझें कि जो बच्चा कह रहा है वो चीज़ अभी उसको नहीं खिलानी है। जंक फूड से दूर रखना है, प्लस ये जो फास्ट फूड्स हैं, चाहे वो हम फ्रेंच फ्राइज़ खिलाते हैं, दिन में बच्चे कई दफ़ा जाके बाहर से ऐसी फ्रेंच फ्राइज़ लेके आ गए और उन्होंने खा लिया, ये चीज़ तो फिर वेट बढ़ने का तो मतलब रोका बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए आप चाहें तो मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कीजिएगा 12 से 1 के दरमियान। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, आपको मैं डिफरेंट चीज़ें, डाइट वाइट प्लान भी शेयर करूँगा आपसे और एक्सरसाइजेज बता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, आपका भी मैं साथ ही साथ शुक्रिया करना चाहूँगी बिकॉज हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पर है। 1 घंटा किस तरह से निकल जाता है बिल्कुल पता नहीं लगता और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा शो जा रहा है। मैं जाते जाते यही कहूँगी कि वीकेंड है, अच्छे से गुजारिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए और जितना हो सके अपने बड़ों की इज़्ज़त कीजिए और उनका ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी मंडे को। मुझे, डॉक्टर साहब को, मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।